अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज जिस होटल का आपको मैं मक्का में रिव्यू करवाने लगा हूं, ये होटल्स हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ज़ायरीन है, उजाज है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये शटल बस सर्विस के अंदर आता है। इस होटल के अंदर आपको प्लेइंग एरिया भी मिल जाता है और इस होटल के अंदर आपको जो मेन फैसिलिटीज़ है वो दो मिल जाती है। आपको वॉशिंग एरिया भी मिल जाता है, आप खुद अपने कपड़े धो सकते हैं और उसके बाद उसको सुखा भी सकते हैं। मतलब अक्सर हुज्जाज को होता था कि हम लोगों ने एहराम धोने हैं तो लॉन्ड्री वालों को 2 या 3 या 4 रियाल उनको देने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग वो खुद भी कर सकते हैं। और जिस टावर का आपको मैं रिव्यू करवाने लगा हूँ, ये इनका मेन टावर है, टावर नंबर 1 और टोटल इसके टावर 5 हैं। लेकिन कपड़े धोने की फैसिलिटीज़ आपको हर टावर के अंदर मिलेगी, लेकिन जिम और जो प्लेइंग एरिया वो आपको सिर्फ इसी टावर के अंदर मिलेगा। तो चलें अभी आपको मैं होटल का रिव्यू करवाता हूँ अंदर से और इनके रूम्स के भी रिव्यू करवाता हूँ कि स्ट्रीट व्यू वाला और हरम व्यू वाला जो रूम्स हैं वो किस तरह के हैं, और बाकी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊँगा। होटल के सामने आपको खाने पीने के भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। वो लेफ्ट साइड के ऊपर भी पाकिस्तानी होटल है, ये सामने भी पाकिस्तानी होटल है। यहाँ पर आपको अबाए छोटे बच्चों के लिए चीज़ें वो भी मिल जाती हैं, शवारमा वगैरह और बकाला वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आप ये होटल के सामने आ जाएँ तो आपको एसटीसी मोबाइल और जैन तीनों की आप लोगों को सिम्स भी मिल जाती है और सिम्स का भी आपको यहाँ पर मसला नहीं आता। और ये अभी जो शटल बस सर्विस है ये इनकी आ रही है जैसे ही शटल आती है, क्योंकि ये जो रास्ता बिल्कुल सीधा ये हरम की तरफ जाता है। डिस्टेंस यहाँ से इसका होटल से लेकर इस जगह से लेकर जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर दूर है। मतलब आप बाय वॉक अगर जाएं तो आपको आधा घंटा लगेगा। जैसे वोको से हरम की तरफ आते हैं वो भी 1.5 किलोमीटर है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर है, ये फिर भी 1.5 किलोमीटर है, तो ये 500 मीटर कम है। अगर आपने मस्जिद आयशा जाना है या ज़ियारात के लिए जाना है या आपने मस्जिद जराना जाना है तो ये यहाँ पर आपको बाहर से टैक्सियाँ भी मिल जाएंगी। वो सामने आगे लाइन में टैक्सियाँ लगी हुई हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो आप अपनी बार्गेनिंग करके, इंडिया, पाकिस्तान, अरबिक सारे ड्राइवर होते हैं, तो आप अपनी जितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं उतनी करके आप इनके साथ जा भी सकते हैं। तो यहाँ बाहर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और अभी ये शटल बस सीधी आई है तो यहाँ से ये बिल्कुल सीधा अंदर चली जाएगी और यहाँ पर सामने माशाल्लाह तबारकल्लाह लिखा भी हुआ वेलकम। तो जितने भी हुज्जाज हैं उन सब का यहाँ पर ये वेलकम भी कर रहे हैं। तो चलें अभी आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। तो जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पूरी मार्केट के अंदर आप आ चुके होते हैं। यहाँ पर भी आपको बकाला वगैरह मिल जाता है और जो शटल बस सर्विस है इनकी वो यहाँ पर खड़ी होती है, तो आपको ये यहाँ से ही पिक करती है और यहाँ पर ही आपको आकर ये ड्रॉप कर देती है। अभी होटल की जो शटल बस सर्विस है इसकी आपको मैं टाइमिंग बता दूं, ये 24 आवर्स चल रही होती है, लेकिन नमाज से आधा घंटा पहले ये बंद हो जाती है क्योंकि हरम के नज़दीक रश हो जाता है। और जुम्मे को जो इनकी लास्ट बस जाती है वो 10 बजे जाती है। 10 बजे के बाद कोई भी इनके पास हरम की तरफ नहीं जाती। ये मैं जुम्मे की बात कर रहा हूँ, वरना नॉर्मल डेज़ के अंदर 24 आवर्स ये बस चल रही होती है, चाहे आप दिन में जाएँ या आप लोग रात के अंदर जाएँ। इस साइड के ऊपर भी यहाँ पे अंदर एक शॉपिंग मॉल प्रॉपर पूरा बना हुआ है और यहाँ पर माशाल्लाह हुज्जाज आप देख रहे होंगे तो आपको हर नेशनैलिटी के ही माशाल्लाह तबारकल्लाह आपको हुज्जाज नज़र आ जाएंगे। और अगर आप बार्बर की बात करें तो यहाँ पे आपको बार्बर शॉप भी मिल जाती है, मतलब टिंट शिन भी आप करवा सकते हैं। और ये पूरा एरिया, क्योंकि बाकी सारे टावर्स हैं तो पूरी एरिया में आपको हर तरह की अबाए की और दूसरी तीसरी आपको शॉप मिल जाती है। और यहाँ पर ही इन्होंने प्रॉपर लिख कर लगाया हुआ है कि लॉन्ड्री किस साइड पे आपने कपड़े धोने हैं, बार्बर शॉप किस साइड पे है, बुर्ज टावर 5 किस साइड पे है और 2, 3, 4 वो किस साइड के ऊपर है। और जो इनका ये बुर्ज नंबर 5 है, टावर नंबर 5, ये इनका मेन टावर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। शटल बस सर्विस से माशाल्लाह हुज्जाज भी उतर रहे हैं और ये आई थिंक सो नाइजीरिया के हुज्जाज हैं। तो अभी आपको मैं होटल के अंदर लेकर चलता हूँ। अगर आपने अपने साथ आपकी वाइफ है या बच्चे हैं और आपने उनको ज्वेलरी वगैरह आर्टिफिशियल लेके देनी है तो यहाँ से आप लोग उनको वो भी लेकर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नग वगैरह मिल जाते हैं और जिनको ये अंगूठियाँ पहनने का शौक़ है और इस तरह की आपको सारी चीज़ें ये में है सारी आर्टिफिशियल, लेकिन माशाल्लाह तबारकल्लाह यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है और तस्मीर वगैरह भी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर आपने कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेना है तो वो भी आपको मिल जाता है। लिफ्ट है वो बिल्कुल सीधी, यहाँ से आप जाएँ और लिफ्ट मिल जाती है। और अगर आपने रिसेप्शन की तरफ जाना है तो ये जो यहाँ से आप रिसेप्शन पे भी जा सकते हैं। रिसेप्शन पे भी माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया क्या कहते हैं बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और ये माशाल्लाह तबारकल्लाह यहाँ पर काउंटर है, तो आपने जो चेक इन और चेकआउट वगैरह करना है तो आप यहाँ से इनसे करवा सकते हैं, जैसे माशाल्लाह दूसरे हुज्जाज कर रहे हैं। इस टावर नंबर 5 के टोटल 30 फ्लोर हैं, ठीक है। और हर फ्लोर के ऊपर आपने कहाँ जाना है यहाँ पे मेंशन भी किया है। और मज़े की एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके ने गेस्ट रूम में आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर इन्होंने
दिया हुआ है। मतलब लेट्स सपोज कि आपके साथ बच्चे हैं तो आपने एच फ्लोर पे जाना है, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़कर जा भी सकते हैं। रेस्टोरेंट भी है, मेज़नी है, तो सारा कुछ इस होटल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो लिफ्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अभी आपको जो किंग बेड साइज़ वाला रूम है उसका रिव्यू करवाता हूँ। जैसे ही माशाल्लाह आप रूम के अंदर इंटर होते हैं तो लास्ट में वाशरूम अभी मैं दिखाऊंगा। तो रूम के अंदर इंटर होते साथ ही माशाल्लाह ये क्वीन साइज़ बेड है जो यहाँ पर आपको दिया जाता है। और अगर आप इसकी ये इसकी जो मोटाई देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और अच्छी भी है। और अगर आपको फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको चार्जर के लिए जगह भी मिल जाती है। और अगर आपको मैं इस साइड पे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको चार्जर के लिए जगह मिल जाती है। 2 कुर्सी आपको मिल जाती है यहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर बंदा बैठा रहे तो बेड के ऊपर थक भी जाता है। और अगर आप यहाँ से देखें तो बड़ा साफ़ सुथरा और खुली काफ़ी ज़्यादा स्पेस है होटल के अंदर। और अगर आपको दूसरी फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह यहाँ पर आपको एलईडी भी मिल जाती है। अगर मिनी बार की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है कि हमें इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर चाहिए। और साथ में ये सारा जो स्टफ़ होता है कॉफ़ी बनाने का वो आपको माशाल्लाह यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको फ़ोन भी है अगर आपने रिसेप्शन पे कॉल वगैरह करनी है। और सामने मिरर है और मिरर के अंदर मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। यहाँ पर आपको एक रूम फ्रिज दे दी जाती है, सेपरेट रखी हुई है, ताकि अगर आपने यहाँ पर भी अपना लगेज का सामान रखना है तो वो रख सकते हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ से रूम दिखाऊँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब इस रूम की एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं और आप चाहते हैं कि साथ में आप हरम का व्यू भी इंजॉय करें, तो आपने पर्दा करना है साइड के ऊपर ऐसे। और यहाँ से माशाल्लाह तबारक अल्लाह आपको पूरा सिटी का व्यू भी आ जाता है और ये सामने माशाल्लाह आपको हरम का व्यू भी आ जाता है। और ये जो सामने आपको पार्किंग नज़र आ रही है, ये इसको जदवल पार्किंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ही जो ये होटल की शटल है वो आपको उतारती है। और अगर आप मैं रास्ते की बात करूँ तो ये जो मेन रोड है ये वाला, यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये होटल है, ये सड़क बिल्कुल सीधी, ये वाली सीधी आपको राइट लेंगे तो आपको लेकर चली जाएगी पार्किंग में। तो अगर आप पैदल जाना चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से पूरा देखें तो आपको माशाल्लाह ये जो जदवल वाला एरिया है वो पूरा नज़र आता है। रूम से जैसे आप निकलते हैं तो राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको कबर्ड दी जाती है। अगर कबर्ड खोलते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, आपको कपड़े हैंग करने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक आदि ये लॉकर मिल जाता है। आपने जो अपना कीमती सामान यहाँ पर रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। और इस साइड के ऊपर यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल खाली है। तो कबर्ड से बिल्कुल सामने हम देखते हैं तो यहाँ पर ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम का अगर फ्लोर देखें तो फ्लोर भी साफ़ सुथरा है। यहाँ पर कंपाउंड है और अलहदा इन्होंने यहाँ पर सेटअप दिया है नहाने के लिए, ताकि मसला ना हो। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि दरमियान में शीशा या वॉल वगैरह होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको 4 टावल दिए गए हैं। हालांकि रूम एक क्वीन बेड साइज़ का है लेकिन मोस्टली 2 देते हैं, तो इन्होंने आपको यहाँ पर ये 4 दिए हुए हैं। और अगर इस साइड पे हम देखें तो यहाँ पर आपको जेल वगैरह भी मिल जाती है। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी अच्छा खासा आ रहा है। और सामने मिरर में आपको खूबसूरत सा मैं नज़र आ रहा हूँ। तो चले और यहाँ पर आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखिए, अरे वाह, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। 3 4 4 कलर वाले ये मिरर भी है यहाँ पर। तो अभी आपको मैं स्वीट रूम का विज़िट करवाता हूँ। और माशाल्लाह ये हमारे साथ हैं, यहाँ पर ये सुपरवाइज़र है, ओके, मैनेजर हैं। तो अभी आपको मैं रूम के अंदर लेके चलता हूँ। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, यहाँ पर जैसे आप इंटर होते हैं तो ये सिटिंग एरिया इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मैं अपना बैग यहाँ पर रख देता हूँ। तो सिटिंग एरिया के अंदर आपको यहाँ पर एक सोफ़ा दिया गया है, 2 आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको मिनी बार, फ्रिज वगैरह ये सब कुछ दिया गया है। और मिनी बार के अंदर जो बाकी स्टफ़ है सारे वो माशाल्लाह तबारक अल्लाह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर टू व्यूज़ सिटी। अच्छा, इस जो स्वीट अगर आप लेते हैं तो अगर आप सीटिंग एरिया के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पर माशाल्लाह तबारक अल्लाह आपको यहाँ से हरम का व्यू नज़र आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आप बैक पर हरम देख सकते हैं और पूरा यहाँ पर जो इस एरिया का जो सिटी का व्यू है वो आ जाता है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि ये वो एरिया यहाँ पर ये शटल बस सर्विस उतारती है। तो अभी माशाल्लाह अभी इनके साथ हम चलते हैं। व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर? माशाल्लाह, और ये रिलेशन के मैनेजर हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इनके साथ आप ज़रूर मुलाकात कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कोऑपरेटिव है। तो अभी आपको मैं मेन रूम के अंदर लेके चलता हूँ। माशाल्लाह ऐसा बड़ा खुला है, मतलब काफ़ी बड़ा सा है। ठीक है, तो एक वाशरूम इसका यहाँ पर है और दूसरा वाशरूम बाहर है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस वाशरूम के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो यहाँ पर ये कंपाउंड है, साफ़ सुथरा वाशरूम है। और यहाँ पर आपको
जो दूसरी वाशरूम में जो जेल वगैरह जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। और अगर आप फ्लोर की बात करें तो फ्लोर भी साफ़ सुथरा है। तो अभी आपको मैं मेन रूम के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पेस अगर आपने अपने लगेज वगैरह रखने हैं माशाल्लाह। और ये इसका मेन बेड है, स्वीट के अंदर आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी आपको सेपरेट दी गई है, क्या नाम है, मिनी बार वगैरह दिया गया है आपको, सीटिंग एरिया में भी दिया गया है और यहाँ पर भी आपको दिया गया है। और एक फ्रिज आपको यहाँ पर भी दी गई है। और यहाँ पर आप लोग बैठकर अपना जो डिस्कशन करनी है वो कर सकते हैं। और इसको साइड पे करते हैं तो यहाँ से आपको पूरा माशाल्लाह ये सिटी का व्यू नज़र आता है। और ये बड़ा खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा माशाल्लाह रूम है। और यहाँ पर आपको LED भी दे दी जाती है। This smart. वॉच फॉर बाय कनेक्ट योर वाईफाई एंड यू कैन, यहाँ पर ये जो आपको वाईफाई दिया है ये स्मार्ट, आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करें और जो मर्ज़ी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ये जो एरिया यहाँ से हवा आती है ताकि आपको मतलब स्प्लिट की आवाज़ आती है वो नहीं आती, यहाँ से भी आएगी आपको माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये फ्लोर के सुपरवाइज़र हैं माशाल्लाह, हाउस कीपिंग के जो डिपार्टमेंट है कि वो ये हेड है माशाल्लाह। और यहाँ पर आपको जो दी जाती है कबर्ड, उसके अंदर आपको यहाँ पर आप अपने यहाँ पर कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं और आपको वो कपड़े हैंग करने के लिए दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये डिस्पोजेबल शूज़ दिए गए हैं 2 यहाँ पर, और आपको ये पे लॉकर दिया गया माशाल्लाह तबारकल्लाह। अगर आप लोग इनका स्वीट लेते हैं तो इसके अंदर आपको 2 से 3 फ़ायदे हो जाते हैं। स्वीट के अंदर आपको 2 वॉशरूम मिलते हैं और आपको सिटिंग एरिया के अंदर अलहदा जो मिनी बार है वो अलहदा इलेक्ट्रिक केटल मिलती है, अलहदा आपको जो रूम फ्रिज है वो आपको अलहदा मिलती है और जो LED है वो आपको अलहदा मिलती है। और अगर आप रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेम यही फैसिलिटीज़ रूम के अंदर भी दी जाती है और उसका अलहदा वॉशरूम है। तो इसका मतलब कि आपको 2-2 जो चीज़ें हैं वो आपको इस स्वीट के अंदर दी जाती हैं। और LED भी 2 लगी हैं और दोनों ही स्मार्ट है ताकि आपने जो भी अपने मोबाइल के साथ भी अगर आपने कनेक्ट करनी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली होटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भी मिलती है। अगर आप लोग ये होटल बुक करवाते हैं तो इससे आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं वो आपको थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ। इनकी जो सर्विसेज है वो 24 आवर्स है। आपने क्या नाम है कि अपने रूम के अंदर जो फ़ोन पड़ा होगा उसके ऊपर आपने 0 डायल करना है तो 24 आवर्स आपको सर्विसेज अवेलेबल होगी। आपने कुछ भी चीज़ आपको चाहिए या कुछ भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग उस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अमले की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। सफाई की बात करें तो साफ़ सुथरा होटल है, क्योंकि जितनी इसकी प्राइस है इस प्राइस के अंदर आपको इकोनॉमी का होटल भी बहुत मुश्किल मिलता है जो हरम के नज़दीक हो। है तो ये शटल सर्विस वाला, लेकिन ये होटल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से होता है कि हम लोगों ने अगर 2 बेड वाला लिया है तो हम लोग उसके अंदर 3 लोग या 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। आप चाहे 10 लोग एडजस्ट कर लें, होटल वालों को इसके ऊपर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपको एक्स्ट्रा बेड या मैट्रेस या पिलो नहीं देना होता उसी प्राइस के अंदर। अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा बेड लेना है, ये लगवाना चाह रहे हैं तो उसकी आप लोगों को प्राइस पे करनी होगी। तो अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। प्राइस इसकी जो 2 और 3 बेड वाली है उसकी सेम है, वो आपको 150 रियाल से लेकर 200 रियाल के अंदर आपको 2 बेड वाला और 3 बेड वाला आपको रूम मिल जाता है। और अगर आप लोग क्वाड की बात करते हैं तो वो आपको 210 रियाल तक मिल जाता है। ये पर डे की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग स्वीट की बात करते हैं तो वो आपको 220 रियाल से लेकर 260 रियाल तक मिल जाता है। ये प्राइस फ़िक्स नहीं है, क्योंकि अक्सर मुझे DM के ऊपर ये मैसेज आते हैं कि हम लोगों को जो वीडियो में प्राइस बताई थी वो और थी, जब हम लोग बुक करवाने लगे तो वहाँ पर प्राइस हाई थी। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि ये प्राइस फ़िक्स नहीं होती, मैं आपको एक आइडिया दे रहा होता हूँ। आइडिया देने का मतलब ये होता है कि आप अपना बजट बहुत ईज़िली प्लान कर सकते हैं। और अगर आप लोग बेड इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं, मतलब आप लोगों ने 2 बेड वाला रूम लिया और आपने तीसरा बेड भी लगवाना है, तो वो उससे आप उसके आपसे ये 50 रियाल एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो आपको तीसरा बेड भी लगा कर दे देंगे। बंदे आप जितने मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने बेड इंक्रीज़ करने हैं तो उसके पैसे हैं। अगर आप उसी बेड के अंदर जितने बेड लगे हैं आप वहाँ पर 10 बंदे भी सुला लें तो होटल वालों को इस चीज़ के ऊपर कोई मसला नहीं होता। अगर आप ये होटल बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप इन नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पर स्टे कर चुका है तो मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि इनकी सर्विसेज आपको किस तरह की लगी, ताकि जो यहाँ पर नए होटल बुक करवाना चाह रहा है, ये जहाँ पर स्टे करना चाह रहा है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।